नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर है साल का सबसे बड़ा हमला। ठीक सुना आपने, साल का सबसे बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन पर अब से कुछ घंटे पहले, और इसकी एक एक डिटेल रिपोर्ट और इत्तेफाक देखिए। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ऑलरेडी अभी डोनेट्स्क में मौजूद हैं। अब ये आप डिसाइड करिए, आप उसको यूक्रेन कहेंगे या रशिया। लेकिन पहली बड़ी खबर, डोनेट्स्क ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी और चेरनिहिव में भी एयर रेड अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, नेप्रोपेट्रोविस्क और ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। फिर से एक और बड़ी खबर, नेप्रोपेट्रोविस्क और ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। रूस के दूसरे राउंड के हमले का डर। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका से मांगे F-16 फाइटर प्लेन से रूस को यूक्रेन चाहता है रोकना। चौथी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। युद्ध में अब तक यूक्रेन के 14,000 सिविलियंस की मौत। यूक्रेन की नेशनल पुलिस ने किया दावा। पांचवी बड़ी खबर, यूक्रेन को जल्द ही जर्मनी देगा 80 लेपर्ड टैंक। इसी हफ्ते से जर्मनी में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग। और छठी बड़ी खबर, तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर गोलीबारी। सूडान आरएसएफ ने तुर्की एयरफोर्स के C-130 पर की गोलीबारी। सातवीं बड़ी खबर, चीन के 38 फाइटर प्लेन ने ताइवान में की घुसपैठ। ताइवान में चीन के 6 शिप ने भी की घुसपैठ की कोशिश। आठवीं बड़ी खबर, पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली बेल, और यह देखिए उनका काफिला बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ इमरान खान कोर्ट से बाहर निकले। फूल बरसाए जा रहे हैं उन पर। लेकिन इस सब के बीच में सीधे आइए, ये 8 खबरें राहुल जरा वॉल पर दिखाइए एक बार। लेकिन और आज इन 8 खबरों से पहले मैं आपको ये देखिए सीधे दिखाता हूं इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ कौन कौन हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए मेरे साथ हैं आप जनरल अजय चतुर्वेदी सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं विनोद अगस्टीन सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं जनरल KJ सिंह सर, थैंक यू सो मच। मनीष, आप कहां पर हैं अभी, ये आप खुद ही बताइए मुझे। रूस में, यूक्रेन में, या उस रूस में जो कि यूक्रेन था, कहां पर हैं आप, अपनी लोकेशन बताएं। बिल्कुल निशान, देखिए मैं तो कहूंगा कि ये $1 बिलियन का सवाल है कि मैं किस जगह पर हूं, क्योंकि अगर आप लोकेशन पर देखें तो ये यूक्रेन दिखता है, क्योंकि मैं डोनेट्स्क में हूं। डोनेट्स्क में, मॉस्को कट करिए। मैं डोनेट्स्क में मौजूद हूं। यूक्रेन और पश्चिमी देश इसे यूक्रेन का कहता है। वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में ये रूस की टेरिटरी है। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। डोनेट्स्क से मनीष इस वक्त मेरे साथ लाइव है। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहली बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। पोल्टावा में सुने गए धमाके, ब्रेक करिए राहुल। कीव में रूस के मिसाइल हमले विद द विजुअल्स। मिकोलीव में भी हुआ धमाका। कीव में अभी भी एयर रेड अलर्ट है। ये देखिए अब आप पूरे यूक्रेन में, मैं चाहूंगा इसको जरा हाई एम्बियंस अप करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे कीव में सुनाई गई धमाकों की आवाज, ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। कीव के आसपास भी हुए भीषण धमाके। रूस के हमले में कीव में भारी नुकसान की खबर। यह बड़ी खबर है, कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर अमेरिकी एयरफोर्स एक्टिव, ब्रेक करें। अमेरिकी एयरफोर्स के 2 विमान बॉर्डर पर दिखे विद द विजुअल्स राहुल।
को मॉनिटर कर रहे हैं अमेरिकी विमान। ये देखिए अब आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के मिकोलीव और चेरकी में भीषण धमाके। दिखाइए जरा विजुअल्स। नीप्रो में भी सुनी गई धमाके की आवाज। विजुअल्स के साथ रूसी हमले में भारी नुकसान की खबर। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। कीव में एयर रेड अलर्ट, फिर कीव में धमाके, और ये देखिए अब आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। क्रेमनिचुक में और पोल्टावा में हुए भीषण धमाके। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए जरा। वेल डन पीसीआर। कीव में एयर रेड अलर्ट चल रहा है आपके सामने, फिर कीव में धमाके हुए हैं, फिर ये देखिए एक और जगह वहां पर क्रेमनिचुक में धमाके हुए हैं। एक और बड़ी खबर सीधे आई है राहुल। क्रेमनिचुक और पोल्टावा में हुए भीषण धमाके। जाइटोमीर, चेरनिहिव और लवीव में एयर रेड अलर्ट। दिखाइए जरा विजुअल्स। कई और शहरों में रूसी हमले का अलर्ट। दिखाइए विजुअल्स। सीधे आइए बिग बॉल पर राहुल, और मैं चाहूंगा ये सारी ब्रेकिंग नीचे चलाते रहिए। पूरे यूक्रेन पर रूसी हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के सभी प्रदेशों में रूसी हमले का अलर्ट हो चुका है। नीचे राहुल ब्रेकिंग चलाइएगा, कीव वाली खबर चलाइएगा, क्रेमनिचुक चलाइएगा, सारी खबरें चलाइएगा। ये देखिए अब आप, कीव के कई इलाकों में रूस का मिसाइल हमला हुआ है। मैं चाहूंगा इसमें ब्रेकिंग म्यूजिक आप रखें। कीव के आसमान में एयर डिफेंस के एक्शन की सूचना मिली है। ये दिखाइए, फिर दिखाइए। पोल्टावा में रूस के बड़े हमले का दावा किया गया है। नेक्स्ट दिखाइए। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मिकोलीव और चरकासी में बड़ा विस्फोट हुआ है। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। सीधे मैं चलूंगा मनीषा के पास। मनीष, ये हुआ क्या? एकाएक इतने सारे अटैक? बिल्कुल निशान, देखिए आज सुबह सवेरे रूस की तरफ से यूक्रेन के 9 इलाके पर हमला किया गया, तो उसका पलटवार करते हुए यूक्रेन ने डोनेट्स्क में 2 रॉकेट दागे। मैं आपको कहूं तो मॉस्को से जब मैं डोनेट्स्क आ रहा था तो एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता डोनबास जाने में? तो मैंने कहा बस भगवान का सहारा है। डोनेट्स्क आकर मुझे यह एहसास हुआ कि हकीकत भी यही है कि देखिए हम जहां पर पहुंचे, जिस होटल में रुके, वहां पर यूक्रेन ने मिसाइलें दागी थी, और फिर हमारे पहुंचने के महज आधे 1 घंटे के अंदर यूक्रेन की तरफ से 2 रॉकेट आकर गिरे। हम वहां गए तो हमने देखा कि एक घर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था और एक बड़ा सा वहां पर गड्ढा बना हुआ था। वहां से रिपोर्टिंग करके हम हटे तो अभी पता चला है कि दूसरे इलाके में जो है वहां पर रॉकेट गिरे हैं। और मैं आपको बताऊं निशांत, पिछली बार मैं ठीक इसी जगह पर खड़ा था जब मैंने आपसे बात की थी, और उसके बाद मैं खाना खाने चले गया था और यहीं पर आकर रॉकेट गिरा था और 2 लोगों की जान चली गई थी। तो आपको नहीं पता होता है कि डोनेट्स्क के आसमान में ना जाने कब किधर से कौन सा रॉकेट आ जाए और उसकी चपेट में कौन आ जाए। मनीष, आप जो बता रहे हैं यहां पर, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं मनीष। रूसी मिसाइल अटैक पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने मार गिराई रूस की 21 मिसाइलें। विद द विजुअल्स दिखाइए राहुल। कीव के ऊपर रूस की 11 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा। रूस की X-101 और X-555 क्रूज मिसाइलें मारने का दावा। सीधे दिखाइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ये बड़ी खबर है, आखिर ये हुआ क्या? क्या मैं ये समझूं, कल हम लोग इस चीज को प्रीएम्प्ट करना चाह रहे थे कि 30 अप्रैल हम बोल रहे थे, रशिया ने इसको पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया। देखिए, जो आप कह रहे हो ये रशिया ने इस न्यूज को एक और लिंक से देखना चाहिए। कल एक न्यूज आई है कि नेटो ने कहा है कि जितना हमको हथियार देने थे उसके 90% से ज्यादा वो हथियार दे चुके हैं। इसका मतलब यूक्रेन के पास इक्विपमेंट पहुंच गया है, उनको सिर्फ इक्विपमेंट के साथ क्रू की मैरिंग अप की बहुत जरूरत है। तो उसके पहले कि वो स्थिति आ जाए तो रशिया ने इसका एक एयर अटैक किया है, और इसमें एक पैटर्न है। अगर आप देखिए, वो खार्किव को आइसोलेट करना चाहते हैं। ज्यादातर उन्होंने रोड नेटवर्क को डिस्ट्रॉय किया है। साउथ में मिकोलाइव को करने का मतलब हुआ कि वो जो है वो ओडिशा को कट करना चाहते हैं, ज़पोरिज़िया को कट करना चाहते हैं। कीव में करने का मतलब ये है कि वो एक नर्व सेंटर है। तो इस तरीके से जो सेंट्रल यूक्रेन है, इसमें वो इस तरह से करना चाहते हैं कि जिससे कीव में जाकर, क्योंकि उनको बेलगोरोड के लिए खतरा है रशियंस को, तो इसलिए कीव और सुमी इसके ऊपर उनका बहुत ज्यादा जोर है। और
उसी तरीके से साउथ में मिकोलाइव पे जोर इसलिए है कि वो क्रीमिया को डेप्थ देना चाहते हैं। तो ये आप मेरा बता रहे हैं सर, लेकिन मैं एक और यहां पर खबर दिखाना चाह रहा हूं। सीधे आइए, बड़ी खबर, कीव का बागमुख में मिलिट्री मोर्चाबंदी का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो जारी कर फाइट जारी रखने का दावा किया। विद द विजुअल्स राहुल, वीडियो में छुपकर अटैक करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए अब आप, एम्बियंस अब करेगा। ये कीव का बागमुख में मिलिट्री मोर्चाबंदी का दावा। ये देखिए तस्वीर अब आप, वीडियो जारी कर फाइट जारी रखने का दावा किया गया है। वीडियो में छुपकर अटैक करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, एक और बड़ी खबर, बाखमुख में रशियन पोजीशंस पर बड़ा अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकन JDAM से जबरदस्त बमबारी। अटैक के दौरान कैमरे में कैद हुई कई धमाके। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, 24 घंटे से यूक्रेन पर रूस का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करें, रूसी MLRS से एक साथ यूक्रेन पर अटैक। विद द विजुअल्स राहुल, यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर रूसी MLRS का विध्वंसक हमला। यूक्रेन के ऊपर बहुत जबरदस्त असॉल्ट किया है इन्होंने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में रॉकेट अटैक से भारी नुकसान। ब्रेक करें, रॉकेट हमले में रिहायशी इमारत को नुकसान। डोनेस्क में 2 रॉकेट गिरने से जबरदस्त धमाके। सीधे दिखाइए मनीष झा की रिपोर्ट विद द ब्रेकिंग। जो 2 रॉकेट गिरे हैं उसमें एक देखिए जो कार क्षतिग्रस्त हुई है, और यहाँ पर जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा कि वो अंदर आए और अंदर आकर दिखाएं। देखिए हम इस वक्त डोनेट्स्क में एक घर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर महज 20 मिनट पहले, अभी जब मैं मौजूद हूँ यहाँ से 20-25 मिनट पहले, यहाँ पर 2 बड़े रॉकेट गिरे हैं। और उस रॉकेट का क्या कहर बरपा है, कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है, वो आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त TV9 पर दुनिया भर के दर्शक देख पा रहे होंगे कि देखिए रॉकेट गिरने की वजह से यहाँ क्या हाल हुआ है। और अमित जरा संभल कर आइएगा, यहाँ पर एक तरफ चारों तरफ देखिए तबाही के मंजर, बर्बादी के मंजर। और ये अभी अभी का दृश्य है, अभी जो कुछ घटा है महज 20 से 25 मिनट पहले। यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं अपना काम कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, जब 2 जोरदार धमाके की आवाज़ आई। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि हो सकता है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ होगा ताकि यूक्रेन के मिसाइलों को रोक सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इन 2 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। और इसी वजह से जो यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, यूक्रेन की तरफ से जो रॉकेट गिरा, उसकी वजह से देखिए कि ये घर जो क्षतिग्रस्त हुआ। इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, आप डोनेट्स्क में मौजूद हैं, वहां के हालात आपने मुझे बताया, लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, जो आपने मॉस्को और डोनेट्स्क में फर्क देखा वो बताएं आप मुझे। राहुल विद ब्रेकिंग म्यूजिक। बिल्कुल, देखिए मॉस्को अपने हिसाब से आश्वस्त है। मॉस्को को यह लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, चाहे स्थिति जैसी भी हो, चाहे यूक्रेन की तरफ से जैसे भी हमले हों, उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन डोनेट्स्क को भुगतना है। डोनेट्स्क में रॉकेट गिर रहे हैं, डोनेट्स्क के लोगों को मौत सामने दिख रही है, और इन सब से बढ़कर उन्हें यह लगता है कि यूक्रेन की तरफ से अगर स्प्रिंग ऑफेंसिव में डोनेट्स्क को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जाता है तो पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। देखिए आज जो 2 रॉकेट के हमले एक जगह हुए, अभी जहां दूसरे इलाके में शेलिंग हुई, ये सब वो जगह है जहां पर कि लगातार यूक्रेन की तरफ से बमबारी जारी है। और ये तब तक जारी रहेगी जब तक रूस अवदीवका से यूक्रेन को पीछे नहीं धकेल देता है। जाहिर है कि अवदीवका जब तक यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है तब तक डोनेट्स्क में ये खतरा बना रहेगा। हालांकि एक बात और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे कैमरा सहयोगी आसपास में एक ट्रक दिखाएंगे। दरअसल 9 मई से पहले डोनेट्स्क में भी उत्सव की तैयारी है, तो कहें तो बमबारी के बीच में भी इनके हौसले में कमी नहीं आई है। ये 9 मई को विक्ट्री डे परेड इसी जगह पर मनाएंगे जहां पर मैं खड़ा हूं, और उसके लिए ये तैयारी हो रही है। तो तैयारी भी हो रही है, लेकिन आशंका इस बात की भी है कि 48 घंटे बाद ना जाने क्या होगा जब डोनेट्स्क के आसमान पर यूक्रेन के रॉकेट आएंगे, मिसाइल आएंगे। क्या होगा अगर उसे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। तो जाहिर है कि इन सब आशंकाओं के बीच यहाँ के लोग मनीष आप मेरे साथ बने रहिए, बीच में बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको वॉर जोन में ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच मनीष। लेकिन बाखमुख के कई इलाकों से पीछे हटी यूक्रेनी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर,
सेवरेस्क और आर्तेमोविस्क में यूक्रेन को भारी नुकसान। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यूक्रेनी डिफेंस के लिए बेहद अहम है ये दोनों जगह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। 122 mm D30 हॉटजेयर से रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। यूक्रेनी इन्फेंट्री के को हमले में भारी नुकसान। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। इस सब के बीच में अब आपको दिखा रहा हूं कुछ अलग तस्वीर, जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन के ओमान में रूस का मिसाइल हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ओमान में हाई राइज बिल्डिंग को रूस ने किया टारगेट। ये देखिए अब आप, रूसी हमले में 11 लोगों की मौत की खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे देखिए, ओमान की ही एक और खबर दिखा रहा हूं मैं। यूक्रेन के ओमान में रूस का बड़ा हमला, रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से अटैक। विजुअल्स के साथ एक हफ्ते की शांति के बाद कई और शहरों में अटैक किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओमान हमले में 9 मंजिला बिल्डिंग तबाह। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। दिखाइए जरा, बिल्डिंग के मलबे में घिरे लोगों को ने मोबाइल से दी जानकारी। ये देखिए तस्वीर है अब आप, खुद के बुरी तरह जख्मी होने की दी जानकारी, खुद को बाहर निकालने के लिए बताया लाचार। राहुल, ये दो ब्रेकिंग, दो शॉट्स के साथ सीधे चलिए जनरल केजे सिंह सर के पास। सिंह सर, सवाल खड़ा ये होता है कि क्या रशिया ने ये मैसेज वेस्टर्न कंट्रीज को डायरेक्टली दे दिया है कि आप कितने भी हथियार दे दीजिए बट वी हैव इनफ फायर पावर? दिशांत, जय हिंद। जय हिंद साहब। धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में शामिल किया और अपने श्रोताओं से मुखातिब होने का मौका दिया। देखिए, स्थिति साफ तो है नहीं, कुछ ऐसा है कि एक दूसरे के साथ इस तरह के एक्सचेंज किए जा रहे हैं जिससे किसी तरीके से कहीं कुछ डेस्परेशन नज़र आती है, कहीं कुछ मैसेजिंग भी नज़र आती है। तो ये कॉम्बिनेशन है कि रशिया में एक तरह से एक डेस्परेशन है कि हथियार आ रहे हैं यूक्रेन के पास, साथ में ही कहीं ना कहीं शी जिनपिंग ने ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता की है, 1 घंटे फ़ोन पे बात की है, लेकिन उसके बावजूद रूस ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हमने अपनी लड़ाई के जो उद्देश्य हैं वो बदली नहीं किए। तो और अभी स्प्रिंग ऑफेंसिव। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास अभी एक मैसेज आ रहा है हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगली 6 ब्रेकिंग नॉन स्टॉप विद द वॉल्स में आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा कि रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के साथ क्या किया है, और जितना भी वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, वो सब धरा का धरा रह गया। ध्यान से देखिएगा, अगली 6 खबरें नॉन स्टॉप विद द वॉल। बाखमुक में रूस यूक्रेन के बीच महाविनाशक जंग। ब्रेक करें, रूस ने बाखमुक के 4 शैली इलाकों पर किया कब्जा। विद द विजुअल्स राहुल। LPR, बाखमुक में यूक्रेनी सेना के 4 सैन्य ग्रुप नष्ट हो गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए, इसमें देखिए बाखमुक में ये बड़ा दावा किया गया है। सीधे आइए, बाखमुक पर रूस का नया दावा क्या है? राहुल, नीचे ये विजुअल जरा चेंज कर दीजिएगा, यहां पर एक्शन विजुअल दिखाइएगा। सीधे आइए, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। बड़ी खबर, रूस का बाखमुक के 4 शहरी इलाकों पर कब्जे का दावा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये विजुअल चेंज करेगा राहुल, नीचे बाखमुक का हमारे पास विजुअल है। रशियन असॉल्ट टीम के सीनियर ऑफिसर की हमले से हवाले से रिपोर्ट आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, रशियन असॉल्ट टीम के सीनियर ऑफिसर के हवाले से रिपोर्ट है। रूस का LPR खार्किव में 4 यूक्रेनी ब्रिगेड को खत्म करने का दावा है। मैं चाहूंगा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखें। बाखमुक में रूस अब यूक्रेन की सप्लाई लाइंस काटने में लगी हुई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए बाखमुक के बाद। ये देखिए, यूक्रेन के कुपियांस्क में रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले में 110 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी फौज के काफी सैन्य साजो सामान तबाह हो गए हैं। विद द विजुअल्स। 50-50 में ये बड़ी खबर, 110 यूक्रेनी सैनिक मार दिए गए हैं। सीधे आइए, इसके बाद सीधे वॉल पर आइए और मैं चाहूंगा जरा नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए। कुपियांस्क में यूक्रेन की तबाही। ये देखिए, आर्मी के जवान 110 मारे गए हैं यूक्रेन के। नेक्स्ट देखिए, आर्म्ड कॉम्ब
कॉम्बैक्ट व्हीकल 2 उड़ा दिए गए हैं, मोटर व्हीकल 3 उड़ा दिए गए हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 1 उड़ा दिया गया है। इसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए, लीमन में रूसी फोर्सेस का बहुत बड़ा अटैक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। रूसी हमले में 70 यूक्रेनी सैनिकों की मौत विद द विजुअल्स। रूस ने एक साथ ग्राउंड और एयर अटैक किए। सीधे आइए बिग बॉल पर, यह बड़ी खबर है। लीमन में रूसी विध्वंस, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूसी हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों की मौत हो गई है, यह जानकारी मेरे पास आ रही है। नेक्स्ट देखिए, रूसी हमले में यूक्रेन की पूरी यूनिट तबाह हो गई है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी से एक साथ हमला किया गया है। हमले के दौरान यूक्रेनी आर्मी यूनिट बीच में फंस गई, यह इंफॉर्मेशन है। अगली खबर देखिए राहुल, यह बहुत बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। इनके 3-3 के 2 पेयर्स बनाकर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन रूसी हमले में 400 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, सिर्फ ब्रेकिंग। डोनेट्स्क में रूस ने किया बहुत बड़ा हमला, वॉर जोन में बिल्कुल फ्रंट लाइन पर किया गया अटैक। एक बार फिर से मैं खबर दिखा रहा हूं विद द विजुअल्स, ध्यान से देखिए। रूसी हमले में 400 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। डोनेट्स्क में रूस ने किया बहुत बड़ा हमला, जो जानकारी आ रही है, ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिएगा। वॉर जोन में बिल्कुल फ्रंट लाइन पर किया गया अटैक। सीधे आइए बिग बॉल पर राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स रखिएगा, यह बड़ी खबर है। डोनेट्स्क में यूक्रेन की तबाही जरा देखिए, जो मैं आपके सामने फैक्ट्स लेके आ रहा हूं। 400 सैनिकों की मौत हुई है। ये आर्मर्ड व्हीकल 6, मोटर व्हीकल 4, D-20 और D-30 हॉटजियर 3। फिर ये देखिए, काउंटर बैटरी रेडार सिस्टम उड़ा दिए गए हैं, मोटराइज्ड आर्टिलरी गन उड़ा दी गई है। अगली खबर देखिए, सीधे देखिए, डोनेट्स्क से एक और खबर आ रही है। ज़ैपोरिज़िया में भी रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करें इस खबर को विद द विजुअल्स। ज़ैपोरिज़िया हमले में यूक्रेन के 60 सैनिकों की मौत। 60, 40, 400 इतने यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। 24 घंटे में ज़ैपोरिज़िया इलाके में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यह ज़ैपोरिज़िया की खबर है, बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। सीधे आइए बिग बॉल पर, रूसी टारगेट पर ज़ैपोरिज़िया, यह जानकारी है। दक्षिणी डोनेट्स्क में रूस ने हमले तेज कर दिए विद द ब्रेकिंग एंड शॉट्स नीचे राहुल। ज़ैपोरिज़िया में 24 घंटे में कई बड़े हमले किए गए हैं। हमलों में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। टॉर M1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट है। यूएस मेड M777 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स लीजिए। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर मौजूद हैं। सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। एक बात बताइए, ये खबरें मैंने इसलिए दिखाई सर, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, वेस्टर्न पब्लिकेशंस, वेस्टर्न मीडिया ये दिखा रहा था कि रूस जो है वो खत्म हो गया। रूस के मतलब इतने सैनिक मारे जा रहे हैं जितने तो शायद वहां पर होंगे भी नहीं। लेकिन आज जो फैक्ट्स निकल कर आए हैं, और इसके लिए हमारी टीम ने बहुत रिसर्च की है, वो बता रहे हैं कि यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। निसंदेह निशान, और मैं राहुल को बोलूंगा कि एक 60-40, 50-50 कर ले। ये देखिए, यहाँ है डोनबास, और डोनबास में मनीष खड़े हैं। और आज का राहुल दिखाइए जरा। हाँ, आज का जो सिचुएशन है वो ये है, डोनबास जहां मनीष खड़े हैं, आज का सिचुएशन जो है, जो रीड्रॉन मैप है, ये लाल रंग पूरा जो है रशिया के पास में है, और दिस इज रशिया क्लेम्ड रशिया। इसमें यूक्रेन नॉर्दर्न कीव में थोड़ी सी भाग इन्होंने, जो मेरे सर के ऊपर जो ब्लू है, वो यूक्रेन उन्होंने छोड़ा है। कीव को अलग क्षेत्र घोषित कर दिया है। यूरेशियन टाइम के हवाले से एक खबर है। बाकी सब ये रशिया के नाम पे क्लेम कर रहे हैं, और ये ऐसे चलता रहा निशांत। और हम अगले साल ईयर 2 जब हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सेलिब्रेट नहीं, हम दिखा रहे होंगे दर्शकों को सेम व्हाइट हाउस के सामने, वो हो सकता है उस समय रशिया वो हो जो मेरे पीछे है। और ज़ेलेंस्की को हम वो लफ्ज अभी आजकल यूज करना बंद कर दिए, क्योंकि जो पहले उनका पेशा था कॉमेडियन का, आजकल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो लफ्ज। अगर ये इनके हाथों ये दे दिया गया तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा, सिवाय जो रशिया ने दिया हुआ है ब्लू रंग के, जो मेरे सर के ऊपर दिख रहा है। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक और खबर दिखाने जा रहा हूं सर, बी विद मी। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए राहुल। बड़ी खबर है, खेरसॉन में रूसी फोर्सेस का विध्वंसक अटैक। ब्रेक करें। रशियन हमले में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, खेरसॉन में। सीधे आइए राहुल,
खेरसॉन में बरपाया रूसी कहर। ये देखिए अब आप, रूस के हमले में 30 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल इसी के साथ सिर्फ की ग्राफिक्स दिखाइएगा। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। फिर यूक्रेन के 4 S-300 मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह हो गए। मैं चाहूंगा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक ही ऑन रखें। ये देखिए हमले में जर्मन मेड गेपार्ड गन भी तो नष्ट हो गई है। 2 मोटर व्हीकल और 2 D-30 हॉर्जियर्स भी बर्बाद हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे देखिए, यूक्रेन के ड्रोन हमले में यूक्रेनी S-300 तबाह विद द विजुअल्स। राहुल, रूस के हमले में 4 S-300 ध्वस्त हो गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, रूस ने जारी किया हमले का वीडियो। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए किस तरीके से खबर आ रही है हमारे सामने, जरा ध्यान से देखिए। ड्रोन हमले में यूक्रेनियन S-300 तबाह हो गई है। ये देखिए किस तरीके से वो ड्रोन फ्लाई कर रहा था। रूस के हमले में 4 S-300 ध्वस्त। ये देखिए अब आप, रूस ने जारी किया हमले का वीडियो। हालांकि ये देखने से S-400 दिखाई दे रही है, लेकिन ये देखिए अब आप किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूस से जंग में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। दिखाइए जरा विजुअल्स। खेरसॉन में रूस की यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला। ये देखिए अब आप, रूस के हमले में एक साथ 2 डिफेंस सिस्टम तबाह। रूस ने ड्रोन के जरिए यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर, यूक्रेनी काउंटर अटैक के लिए तैयार है रूस। ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग। रूस ने अपने 805 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन को किया मजबूत। नाउ विजुअल्स राहुल। अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट का दावा, रूस ने पूरे बॉर्डर को ट्रिपल किलेबंदी और ट्रेंच से किया सुरक्षित। ये देखिए मैं चाहूंगा पीछे स्काई लेकर आइएगा राहुल। आइए जरा की ग्राफिक्स पर, उसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स। यहां पर यूक्रेनी काउंटर अटैक के लिए तैयार है रूस। ये देखिए खबर, यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव से पहले रूस ने फ्रंट लाइन को मजबूत किया है। साउथ यूक्रेन के खेरसॉन से नॉर्थ ईस्ट तक रूसी बॉर्डर 805 किलोमीटर लंबी। अमेरिकी थिंक टैंक ने अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट का दावा किया है, रूस पूरे बॉर्डर को ट्रिपल किलेबंदी और ट्रेंच से सुरक्षित कर चुका है। एंटी टैंक ट्रंच और बैरियर समेत प्री क्वालिफाइड डिफेंस लाइन तैयार की गई है। राहुल, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग रखिए और सीधे जनरल चतुर्वेदी को लेकर आइए। सर, रशिया भी तैयारी कर रहा है, अटैक कर रहा है एक तरफ, एंड डिफेंसिव लाइंस जो है उनकी मजबूत हैं, लेकिन क्या, देखिए अब वॉर स्ट्रैटेजी तो मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है, क्या आज के दौर में ट्रेंचेस कुछ रेलेवेंट हैं? देखिए, ट्रेंचेस तो कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट आज के जमाने में नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा हिस्ट्री इसका रशिया का देख लेना चाहिए। चाहे वो नेपोलियनिक वॉर हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, शुरू में उनको पीछे जाना पड़ता है क्योंकि वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो रिजॉल्व है, उनका जो नेशनल विल है, वो बहुत स्ट्रांग है रशिया की हमेशा से। तो ये हम लोगों को उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पूरा जो बिल्डअप हो रहा है, ये जो अभी इस तरह है, उनके प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जैसे वो कर रहे हैं, बेसिकली वो उस एरिया को आइसोलेट कर रहे हैं जिसको कि वो अपना कब्जे में, अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते हैं। अगर आप गौर कीजिए, चाहे ज़ैपोरिज़िया हो, चाहे वो मिकोलाई हो, चाहे वो नॉर्थ में चेरकासी हो, पल्टोवा हो, यहाँ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल जो एक तरह से खार्किव को कट ऑफ करेंगे, दूसरा नीचे की तरफ जो है वो कट ऑफ कर रहे हैं कि क्रीमिया को एडिशनल डेप्थ दे रहे हैं, और खेरसॉन को वो कब्जा करके ही रहेंगे। बाखमुट और खेरसॉन अगर उनके कब्जे में हो गया तो रोड नेटवर्क पूरा खुल जाएगा। तो जो इस वक्त है उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि अपनी डिफेंसेस को तैयार रखो, लेकिन इस तरीके से क्रिएट कर दो सिचुएशन कि ये इसके पहले कि पेट्रियट एंड लेपर्ड एंड एब्राम्स वो सारे इफेक्टिव हो जाएं। लेकिन इसमें निशांत, आपको जो सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली बात है, मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि ये इतने प्लेथोरा ऑफ इक्विपमेंट आ रहा है, इसको मेंटेन कौन करेगा, इसको रिपेयर कौन करेगा, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मैन पावर को क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आखिर ये करेगा इसको कौन? 440 ठीक कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर, एक और मेरे सामने सवाल है, वो ये है हमारी अगली खबर के तौर पर कि ये बहुत बढ़िया सवाल है कि इसको मेंटेन कौन करेगा। लेकिन यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने बदली अपनी रणनीति। यूक्रेनी वायुसेना कमान के प्रवक्ता यूरी इग्नाट का दावा विद द विजुअल्स।
रूस ने यूक्रेन पर बढ़ाए हवाई हमले, और आज भी हवाई हमले ही किए गए थे। यूक्रेन पर गाइडेड बमों से हमला कर रहा है रूस। सूमी में रूस ने सुखोई 35 गिराए थे 11 गाइडेड बम। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, बड़ी खबर, रूस की नई युद्ध नीति। ये देखिए अब आप, रूस ने यूक्रेन में एयर स्ट्राइक बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। दलदल की वजह से जमीनी फोर्स के एक्शन घटे हैं। फाइटर ड्रोन से ज्यादा हमले का प्लान है। रूस S-35 से गिरा रहा है गाइडेड बॉम्ब। 10 Su-35 ने सूमी में गिराए 11 गाइडेड बॉम्ब। सीधे मैं चलूंगा सर, एक और बात भी तो है। मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर मौजूद हैं। सर एक और बात भी है, यूक्रेन का एयर डिफेंस तो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी है सर। नो बिल्कुल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं संक्षेप में ये बात बताना चाहूंगा, अगर किसी देश का एयर डिफेंस अगर खत्म हो गया है, वो देश खत्म हो जाएगा। ये मैं आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट एंड टेलिंग दिस टू यू, क्योंकि एयर डिफेंस ही एक ऐसा कवच है जो कर्ण का कवच जैसा है। कर्ण जिस दिन कवच खो दिए थे, उस दिन उन्होंने उनको अपना प्राण खोना पड़ा। क्यों? एयर डिफेंस के बजाय ना आपका थल सेना, ना वायु सेना जो जमीन पे है, या फिर नेवी, ये अपना बचाव नहीं करा सकती हैं। और आप ही ने कवर किया अभी जस्ट चंद सेकंड पहले कि क्रूज लॉन्ग डिस्टेंस ग्लाइड बॉम्ब्स और क्रूज मिसाइल्स, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, निशांत, एयर डिफेंस। ये जिस दिन खत्म, नेशन खत्म। ओवर टू यू सर। आज का सबसे बड़ा एग्जांपल है, आज जो अटैक किया गया वो Tu-95 से किया गया है। यू राइट। बड़ी खबर, यूक्रेन को आर्म सप्लाई पर नेटो चीफ का बड़ा बयान। यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने से ही शांति होगी। विद द विजुअल्स, रूसी आर्मी को कमजोर ना आंके, नेटो चीफ ने कहा। रूस ने बाकमुक में हजारों नए सैनिक भेजे, नेटो चीफ ने कहा। सीधे आइए राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर के लिए राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट्स बगल में लगाइएगा जरूर से। नेटो से यूक्रेन को अब तक कितने हथियार मिले, आप अंदाजा लगा सकते हैं? हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नेटो से यूक्रेन को अब तक 1500 आर्मर्ड व्हीकल मिले हैं। नंबर 1, नेटो ने के देशों से 230 टैंक यूक्रेन को मिले हैं। यूक्रेन को अधिक से अधिक हथियार देना ही विकल्प है। ज्यादा हथियार देने से ही यूक्रेन में शांति संभव है। इससे ज़ेलेंस्की समझौते के वक्त मजबूत होंगे। नेटो ने अपने वादे के 98% हथियार डिलीवर कर दिए हैं। स्टोल्टनबर्ग ये कह रहे हैं। बड़ी खबर, सीधे आइए, रूस का TOS-1 से विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। TOS-1 के हमले में यूक्रेनी फ्रंट लाइन तबाह हो गई। विद द विजुअल्स, रूसी पोजीशन से TOS-1 का यूक्रेन पर हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग के बीच रूस नहीं बना पा रहा है टैंक। ब्रेक करें, सोवियत युग के टैंक्स के लिए इस्तेमाल को मजबूर है रूस। T-90M और T-14 अर्माटा का उत्पादन पूरी तरह ठप। 55% बॉल बेयरिंग के लिए यूएस यूरोप पर निर्भर। रूस का यूक्रेन में हर महीने 148 टैंक नष्ट। यह है वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट, सोर्स जरूर दिया करिए। आइए जरा यहां पर, रूस नहीं बना पा रहा है टैंक। ये एक दावा है, कौन कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ये अलग आर्टिकल्स आए हैं न्यूज वीक में, ये इसका सोर्स न्यूज वीक है। ध्यान से देखिए, T-90M और T-14 अर्माटा का उत्पादन नहीं कर पा रहा है रूस। नेक्स्ट दिखाइए, प्रतिबंधों की वजह से सोवियत जमाने के टैंक्स के इस्तेमाल पर मजबूर। मशीन, ऑप्टिकल सिस्टम और बॉल बेयरिंग के लिए वेस्ट पर निर्भर। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रूस का यूक्रेन में अब तक 3511 टैंक नष्ट हो गए हैं, 500 रिजर्व में हैं। यूक्रेन में हर महीने रूस के औसतन 148 टैंक नष्ट होते हैं। रूसी टैंक निर्माता यूराल वैगन्स अवार्ड की महीने में 20 टैंक बनाने की क्षमता है सिर्फ। ये देखिए अब आप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका के ओहायो में देखा रूसी S-300, अनबिलीवेबल। दिखाइए स्टिल्स राहुल। ओहायो में ट्रेन से जाता दिखा रूसी टॉर M1। इसके और भी कई स्टिल्स हैं। रेडार से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की ली गई तस्वीर। रूसी डिफेंस सिस्टम पर यूएस एयरफोर्स करेगी निशाने की प्रैक्टिस, यह क्लेम किया जा रहा है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और स्टिल्स के साथ सीधे आइए जल केजे सिंह सर के पास। सर, अमेरिका में कुछ दिन पहले रशिया के टैंक्स भी दिखाई दिए, जो कि जाहिर तौर पर यूक्रेन, कर्टसी यूक्रेन, और अब रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए निशांत, लड़ाई के दौरान जैसे हमने भी हिंदुस्तान में भी हमारे पास एक रेड 4 है,
जो कि आर्ट्रैक में है, जो कि सिर्फ कंसेप्ट लेवल के ऊपर जैसे हमारे खिलाफ हमारे दुश्मन लड़ेंगे उसकी वो पूरी समीक्षा करते हैं, उसी तरह की कि हम अपनी एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लड़ाइयों में अमेरिका ने बहुत सारे हथियार जो कि कैप्चर हो जाते हैं उनको ले जाकर वो वहाँ पर उसकी वल्नरेबिलिटीज की स्टडी करते हैं और उसको अपने सिमुलेटर्स और दूसरे सिस्टम में उसको नेटवर्क करते हैं। तो ये उसके लिए किया जा रहा है। जैसा कि पहले कहा जाता था कि अमेरिकन जो ड्रोन थे, जो कि एडवांस ड्रोन थे प्रेडेटर, हाँ, वो अफगानिस्तान में जब गिरे तो पाकिस्तान ने उनको चीन को दे दिया। अंडरस्टूड। सर मैं एक बार आपको रोकूंगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है। सभी मेहमानों को दिखाइए राहुल जरा। सर आप सभी लोगों से मैं बोलूंगा, इस युद्ध के दरमियान आपने लास्ट टाइम पुतिन को हंसते हुए कब देखा था? आई एम प्रीटी श्योर आपका जवाब ना में होगा। लेकिन मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं आज थोड़ा रिवर्स कर रहा हूं, बिकॉज राहुल इज देयर इन द पीसीआर, तो आई कैन टेक अ चांस। राहुल पहले विजुअल दिखाइए और उसके बाद हम ब्रेकिंग दिखाएंगे। दिखाइए जरा पुतिन को हंसते हुए, दिखाइए। ये देखिए, बैक पूरी कहानी बाद में आपको बताऊंगा। मेरे बगल में जरा प्लीज राहुल, ये देखिए एर्दोगान से उनकी बात हुई। ये देखिए पुतिन को, अब आप देख रहे हैं, आप पुतिन को, एर्दोगान से बात हो रही है और ये देखिए पुतिन को, ये देखिए, ये पुतिन और एर्दोगान की बातचीत हुई। इस विजुअल को फिर से प्ले ऑन करिए, ये देखिए। अब मैं आपको खबर बताता हूं, एटमी पावर वाला देश बनने पर एर्दोगान से पुतिन की बात। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट्स राहुल, ये देखिए। अब आप एर्दोगान से बात करते हुए बहुत खुश नजर आए पुतिन। तुर्की बना एटमी पावर प्लांट वाला देश। एर्दोगान के लिए खबर थी कि उनको हार्ट अटैक आया है। इस खबर में कहीं से नहीं दिखाई दे रहा विजुअल में कि उनको हार्ट अटैक आया था कुछ घंटे पहले, और पुतिन को देख के नहीं लग रहा है कि कुछ घंटे बाद वो यूक्रेन पर त्राहिमाम बम्बार्डमेंट करेंगे। इसके कुछ ही घंटे के बाद उन्होंने यूक्रेन में तबाही ला दी। ये दोनों तस्वीरें बड़ी ऐतिहासिक हैं, क्योंकि एर्दोगान के लिए कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है और वो अस्पताल में, लेकिन वो पुतिन से बात कर रहे हैं। और पुतिन को देखिए अब आप, वो जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? और मामला यह है कि रूस के सहयोग से बना तुर्की का एटमी पावर प्लांट, उसके लिए बधाई दी जा रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन की पहचान को खत्म करने में जुटे हैं पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में पुतिन की नई रणनीति। विद द विजुअल्स, रूसी नागरिकों से इलाके को भर रहे पुतिन। यूक्रेन की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का सनसनीखेज आरोप। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए नाउ विद द विजुअल्स एंड शॉट्स राहुल। ब्रेकिंग एंड शॉट, सॉरी। यूक्रेन की पहचान मिटा देंगे पुतिन, यह कहा जा रहा है। कब्जे वाले इलाके में बड़े पैमाने पर रीसेटलमेंट कर रहे हैं पुतिन, ये कहा जा रहा है। फिर रूस अपने गरीब और दूर दराज में बसे लोगों को यहां बसा रहा है, लोगों को फाइनेंशियल मदद और घर भी दे रहा है, नई जगह पर नौकरी देने का वादा भी किया जा रहा है। वैसे जो कुछ भी बोल रही हैं इसमें ऐसी कौन सी हैरान करने वाली बात है? यही तो किया जाता है। लेकिन इस शो को वाइंड अप कर रहा हूं मैं